परीक्षा बिल पर बन गया नया कानून। अब मुन्नागिरी करने वालों की खैर नहीं, नकल करने वालों को होगी 10 साल की जेल, साथ में भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये खबर आप और हम जैसे आम लोगों के लिए जितनी राहत भरी है, तो उतनी ही बड़ी आफत बनकर उन लोगों पर टूटेगी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में माहिर हैं। आसान भाषा में कहें तो नकल का कारोबार चलाने वालों की अब खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की तरह सर्किट बनकर नकल करने और कराने वालों के दिन अब जा चुके हैं। अगर अब किसी ने ऐसा किया तो सीधा जेल में होगा। पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों से पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जा रही थी, लेकिन ऐसे लोगों को ना तो सरकार का कोई खौफ था और ना ही पुलिस प्रशासन का। लेकिन अब मोदी सरकार ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया कानून बना दिया है, जिसके तहत नकल करते पकड़े जाने वालों को अब 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस नए कानून में क्या है खास और कैसे इससे आने वाले समय में नकल करने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है लोक परीक्षा विधेयक 2024। लोक परीक्षा विधेयक 2024 में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कैसे होगा एक्शन? विधेयक में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है। ये कमेटी कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। ये केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। गड़बड़ी करने वालों पर लगाम भी लगेगी। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाया गया है। नए बिल से जुड़ी कुछ और खास बातें भी आपको बता देते हैं। लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट जैसे एग्जाम को शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस बिल में कई सख्त प्रावधानों का जिक्र है, जिसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हैं, उनके लिए इस विधेयक में 5 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रस्ताव है। अब उम्मीद की जा रही है कि नकल पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए इस नए कानून से परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी और इसमें पारदर्शिता आएगी। साथ ही इस तरह का अपराध करके छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मुन्ना और सर्किट जैसे लोगों पर भी लगाम लगेगी, जिनके कारण हर साल लाखों बच्चों की मेहनत बर्बाद होती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।